जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो हम लोग सीख रहे हैं वेब डिजाइनिंग, ठीक है। जैसे तो आपने नाम सुना होगा फुल स्टैक का, है ना, फुल स्टैक बोलते हैं पूरे को, फुल स्टैक या वेब डेवलपमेंट करना। तो वेब डेवलपमेंट फुल स्टैक में क्या आता है, बैक एंड वाला भी पार्ट आता है, फ्रंट एंड वाला पार्ट आता है। तो उसमें क्या होता है कि फ्रंट एंड वाला पार्ट लोग बहुत कम कराते हैं। फ्रंट एंड वाला पार्ट क्या होता है, बहुत कम कराते हैं उसमें। फिर जब क्या होता है, जब आप रिएक्ट पे काम करने जाओगे ना, तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी, है ना। रिएक्ट पे काम करने के लिए आपका डिजाइनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। आज मार्केट में दोनों तरीके की जॉब है। फ्रंट एंड पे भी आपको जॉब मिल सकती है और बैक एंड पे भी जॉब मिल सकती है। फ्रंट एंड में अच्छे से क्या आना चाहिए, आपको रिएक्ट आना चाहिए, है ना। और बैक एंड में नोड, मोंगोडीबी, एपीआई लगाना आना चाहिए आप सबको। तो मैंने बस क्या किया, जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट है उसमें मैंने एक पार्ट अलग से ऐड कर दिया, और वेब डिजाइनिंग, ठीक है। मैंने कहा कि पहले आप वेब डिजाइनिंग सीखो, सिर्फ 2,000 रुपये दे के, है ना, कोई फीस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2,000 रुपये दे के वेब डिजाइनिंग सीखो। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, वो कहते हैं सर हमें कुछ भी नहीं आता, सर हमने कुछ भी नहीं सीखा। तो अगर उन बच्चों को मैं डायरेक्ट अगर फुल स्टैक पे ले जाऊंगा, तो उनके ऊपर से बाउंस हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए हम पहले हमें क्या सीखना चाहिए, वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग होता है बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, चाहे बी.कॉम वाला बंदा हो, चाहे बीएससी वाला हो, कोई सी फील्ड का बंदा हो। तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, बूट स्ट्रैप क्या होता है। हम लोग यहाँ से चीज़ें सीखना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि वेबसाइट बनाते कैसे हैं। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, यूट्यूब है, जितनी ये वेबसाइट है, इन वेबसाइट को हम बनाएंगे कैसे, पहला पार्ट। अब डिजाइनिंग वाला जो पार्ट है ना, वो एक तरह का आर्ट वाला पार्ट है। जितने आप डिजाइनिंग करोगे उतनी आपकी डिजाइनिंग अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है। अब ये सीखने के लिए आपको कुछ भी आने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको लैपटॉप चलाना आना चाहिए। बस आपका जो लैपटॉप पीसी है वो आपको आना चाहिए, चलाया कैसे जाता है, बस इतना काफ़ी है। बाकी तो मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगा कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग पहले सीखते हैं वेब डिजाइनिंग से। जब आपकी डिजाइनिंग अच्छी हो जाती है, जब आप लोग वेबसाइट बनाना सीख जाते हो, फिर हम सीखते हैं वेब डेवलपमेंट करना, या फुल स्टैक बोल लो या मन स्टैक बोल लो। उसमें आता है हमारा मोंगोडीबी डेटाबेस। बैकएंड के लिए हम यूज़ करते हैं नोड जेएस, ठीक है। और फ्रंट एंड के लिए अपन यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस। समझ में आ गया। तो अब जब आप नोड पे काम करोगे तो हमारी जावास्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। रिएक्ट पे काम करोगे तो आपकी जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, ये आपका सारा पार्ट अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए हमने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया कि पहले आप डिजाइनिंग सीखो 2,000 रुपये दे के, फिर आप फुल स्टैक करो, ठीक है, या वेब डेवलपमेंट करो। क्लियर हो गया पार्ट, ठीक है। अभी ये पूरा आपका 1 मंथ डेमो चल रहा है, मतलब ये पूरा जुलाई आपका डेमो ही चलेगा, ठीक है। पूरा जुलाई आपका डेमो ही चलेगा। समझ में आ गया। किसी को कोई भी डाउट हो मुझसे 10 बार पूछो। मैं भी यही कह रहा हूँ, जैसे मैं क्लास स्टार्ट करूँ आप मुझसे तुरंत बोलो, सर मेरे को ये समझ में नहीं आया था, सर ये मेरा कोड नहीं चल रहा है, ठीक है। वो आपको सिर्फ 30 मिनट देने होंगे। आप सबके पास 30 मिनट हैं प्रैक्टिस करने के लिए, इतना आपको करना पड़ेगा सीखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ठीक है, सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे आना होगा, अपनी स्क्रीन पर डेस्कटॉप पे आके एक बनाना पड़ेगा आपको फोल्डर, वेब डिजाइनिंग नाम से। सबसे पहले एक बनाओगे फोल्डर वेब डिजाइनिंग, उसके अंदर बनेंगे दो फोल्डर, एक CSS और एक इमेज नाम का। सबसे पहले डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बनेगा वेब डिजाइनिंग नाम का, उसके अंदर बनेंगे दो फोल्डर, एक CSS और एक इमेज, ठीक है। इमेज वाले फोल्डर में आप अपने सिस्टम से कोई भी इमेज कॉपी करके रख लेना। इसमें आप अपने सिस्टम में जाना, वहाँ से इमेज कॉपी करना और कहाँ पेस्ट कर दोगे, वेब डिजाइनिंग के अंदर इमेज वाले फोल्डर में। इतना काम करना है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, VS कोड पे आप जाओगे। आप सबके पास VS कोड होना चाहिए, सिंपल। आप VS कोड पे आओगे और यहाँ पे फाइल है, इस फाइल पे आप क्लिक करना और ओपन फोल्डर आता है यहाँ पे, देखो ओपन फोल्डर, इस पे आप क्लिक करना। और जो डेस्कटॉप पर आपका वेब डिजाइनिंग वाला फोल्डर है ना, उसको आप ओपन कर लेना। मैंने क्लिक किया, देखो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाऊंगा और यहाँ पे दिख रहा है वेब डिजाइनिंग, है ना, इसको मैं ओपन कर लूंगा। तो मेरा मेरा लाइनेक्स है, आप लोगों का विंडो होगा, तो आपका भी यहाँ पे देखिएगा डेस्कटॉप।
फिर फोल्डर पे क्लिक करके आप लोग ओपन कर लेना, सिलेक्ट फोल्डर कर लेना। ठीक है, तो आप लोगों का इस तरीके से फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपका CSS वाला फोल्डर, इमेज वाला फोल्डर। अब इसके अंदर हम फाइल कैसे बनाते हैं, फाइल देखो। अब फाइल कैसे बनाओगे, सबसे पहले आओगे जब, तो इस वेब डिजाइनिंग वाले फोल्डर पे ऐसे क्लिक करना, और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा देखो, इस पे क्लिक करके आप बनाओगे एक न्यू फाइल। और फाइल को आप जो सेव करोगे ना, वो .html से करोगे। जो भी आप फाइल सेव करोगे ना, वो .html से करोगे। ठीक है, फाइल कैसे बनेगी, ठीक है, इस पे क्लिक करना, ऐसे ऐसे, जो ये सिलेक्ट हो गया ना, इस प्लस पे क्लिक करना, एक बनेगी फाइल v.html नाम से। हम जो भी फाइल बनाएंगे वो .html से सेव करेंगे। फिर हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, फिर हमें यहाँ पे लिखना होगा सिंटैक्स। ठीक है, HTML का शिफ्ट दबा के 1 दबाया, शिफ्ट दबा के 1, ठीक है, और एंटर दे दिया, तो ये पूरा आ जाता है HTML का सिंटैक्स। ठीक है, ठीक है, शिफ्ट दबा के 1, ये आ गया HTML का सिंटैक्स। ठीक है, अब देखो सिंटैक्स हम पढ़ेंगे कैसे, अगर मैं इतना हटा देता हूँ, सिंपल, डॉक टैप HTML स्टार्ट, हेड स्टार्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। जो टैग स्टार्ट होगा वो टैग एंड भी होगा। ये है HTML का सिंटैक्स। HTML स्टार्ट, हेड स्टार्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। ठीक है, अब ये डॉक टैब HTML का काम क्या होता है, इसका सिर्फ इतना काम है ब्राउजर को बताना कि HTML के टैग है, इनको आप रन कर दो। ठीक है, बस इतना काम है इसका, और कोई काम नहीं है। बाकी सारा कोड देखो हम किसके अंदर करेंगे, HTML के अंदर। ठीक है, बाकी सारा काम किसके अंदर, सर आपकी क्या हुआ, सर आपकी स्क्रीन छोटी आ रही है सर। स्क्रीन छोटी आ रही है, एक मिनट देखता हूँ यार, इसके एक बार दोबारा से करता हूँ। हाँ सर, अब सही आ रही है। अब सही आ गई, चलो अब देखो। हाँ ठीक है, अब देखो HTML स्टार्ट, HTML एंड, हेड स्टार्ट, हेड एंड। हेड के अंदर अपन कौन सा काम करते हैं, टाइटल वाला, ये टाइटल, ये टाइटल हमारा कहाँ से होगा, ये टाइटल हमारा ब्राउजर पे शो होगा। अगर मैं लिखता हूँ FAC फेसबुक, ठीक है, अब मुझे ब्राउजर पे रन करने के लिए क्या चाहिए होगा, अपने सिस्टम में एक लाइव सर्वर चाहिए होगा इसके अंदर। तो आप लोग यहाँ पे जाएंगे एक्सटेंशन पे, ये लिखा है एक्सटेंशन, इस पर आप क्लिक करोगे यहाँ पे जाके, और आपको एक लाइव सर्वर होता है उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसमें एक लाइव सर्वर होता है, उसको आप लोग क्या करोगे, इंस्टॉल कर लोगे। सबसे पहला काम आपको यही करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आ गया देखो, ये आ रहा है लाइव सर्वर। इसको आप यहाँ पे सर्च करोगे, ठीक है, सर्च करना, और ये लाइव सर्वर को आप लोग इंस्टॉल कर लेना, इसको इंस्टॉल करना है। सर ये अपना लाइव सर्वर इंस्टॉल हो जाता है, फिर इसकी शॉर्टकट की क्या होती है सर, रन कर ली प्रोग्राम? सिंपल राइट क्लिक करना है, बिल्कुल बताता, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद क्या करना होगा, नीचे आओगे थोड़ा आप लोग, फिर एक ये करना है VS कोड आइकन, एक VS कोड आइकन को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके बाद, अब हमें इसको रन करना है ब्राउजर पे। तो हम चाहते हैं कि ये हमारा ऑटोमेटिक सेव हो जाया करे, ऑटोमेटिक सेव। तो आप सेटिंग पे जाओगे, इस सेटिंग में दिख रहा है ये सेटिंग आइकन, इस पे क्लिक करोगे, सेटिंग पे जाके अभी ओपन हो जाएगा। अब देखो ऑटोमेटिक सेव हो जाए, तो इस पर आप क्लिक कर लेना, आफ्टर डिले कर देना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होगा, हम चाहते हैं कि हमारी फाइल ब्राउजर पर रन हो, क्रोम पर। तो आप यहाँ पे लिखोगे लाइव, यहाँ पे ऊपर लिखना लाइव सर्वर, तो अभी देखो ओपन हो जाएगा आपके सामने, देखो ये लिखा। तो आप इस पे सिलेक्ट कर लेना क्रोम को, इस क्रोम को आप सिलेक्ट कर लेना बस। ठीक है, ये आपकी होगी सेटिंग। ठीक है, ये बंद किया, अपने इस फाइल पे ऐसे क्लिक कर लेना। अब देखो
अब मुझे इसको ब्राउजर पर रन करना है। टाइटल हमारा कहाँ से होगा? ब्राउजर पे। तो राइट क्लिक किया, ओपन, देखो जी आ रहा है, अल्ट प्लस लिखा है, देखो अल्ट प्लस एल शॉर्टकट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना और सीधा आप रन कर देना ब्राउजर पे, तो आपका ऑटोमेटिक ब्राउजर पे रन हो जाएगा। देखो ये आ गया लिख के टाइटल फेसबुक। अब देखो ये दिख रहा ना आपको यूआरएल, ये दिख रहा ना यूआरएल, ये देखो इतना, देखो ये होता है होस्ट नेम, ऐसे रन होता है। देखो लाइव सर्वर क्या है, हमारे सिस्टम में एक सर्वर इंस्टॉल हो गया। वीएस कोड ने क्या किया, हमने इसके में एक सर्वर इंस्टॉल कर लिया, लाइव सर्वर, जो हमारे कोड को रन करेगा। एक सर्वर क्रिएट हो गया, देखो दिख रहा है ना, सर्वर इज स्टार्टेड, जिसका पोर्ट है 500 5500, ठीक है। और चलता कैसे, देखो ये ऑटोमेटिक 12700, इसको बोलते हैं अपन लोकल होस्ट, ठीक है। ये उसी का होता है, ये होता है हमारा पोर्ट, और ये आता है हमारा फाइल, ठीक है। ये हमारा फाइल आ रहा है, चल गया इतना। तो टाइटल हमारा कहाँ से होता है? ब्राउजर पे, देखो ये टाइटल हो रहा है। और हम हेड में क्या यूज करते हैं? इस हेड के अंदर, हम इस हेड के अंदर CSS वाला काम करेंगे, मेटा वाला काम करेंगे, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट वाला, ये 3 काम किसके अंदर करेंगे? हेड के अंदर। कौन कौन से काम करेंगे हम हेड के अंदर? टाइटल वाला काम, CSS वाला काम, मेटा और जावास्क्रिप्ट। और बाकी पूरा कोड हम किसके अंदर करने वाले हैं? बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप सबका रिवीजन हो गया। अब हम करते हैं अपना पहला कोड। फाइल आप कैसे सेव करोगे? इस पे क्लिक करके बनाओगे फाइल, ठीक है। अब लिखते हैं अपन पहला कोड। बाकी मैंने जो अभी आए हैं उनको मैंने वीडियो दे रखा है ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ से थोड़ा स्टार्ट करता हूँ काम करना। तो मैंने अब लिखा H1 के अंदर हेलो ग्वालियर, ठीक है। और फिर अब लिखा मैंने पी टैग। H1 क्या होता है? हमारा हेडिंग टैग होता है। पी हमारा कौन सा टैग होता है? पैराग्राफ टैग, ठीक है। और लिखा मैंने एलोआ लॉरम, ठीक है, ये इतना कोड, ठीक है। और इसी को मैंने एक बार इतने किया, चलो, और सेव किया। सेव तो ऑटोमेटिक हो जाता है, और ब्राउजर में हमारा ये कोड रन हो गया, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया अच्छे से? सारे लोगों क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कुणाल, यस सर। पुष्पा, हाँ सर। हाँ है ना, सर। यस सर। बाकी लोगों का रिवीजन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे यस सर। अब देखो ब्राउजर पे भी ये दिख कैसा रहा है? ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है? कलरफुल करना है, कलरफुल। तो 3 टाइप की CSS होती हैं। HTML से क्या बनता है? HTML से बनता है स्ट्रक्चर, ठीक है। HTML से क्या बनेगा? स्ट्रक्चर। और CSS से हम क्या करेंगे? उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे, ठीक है। HTML से बनेगा स्ट्रक्चर, हम उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं CSS से। अब मुझे क्या करना है? ये हेडिंग है ना, हेडिंग सारी इनको करना है कैसा? रेड। और इन पैराग्राफ पे काम करना है, चलो। तो इसके लिए हम यूज करेंगे CSS वाला पार्ट। अब यहाँ से सब लोग नोट करना स्टार्ट करना, ठीक है। समझ आ गया? अब पहले इतना आप लोग थोड़ा नोट कर लो, नोट कर लें। आज डेट कितनी है? आज कितनी डेट है? 9 है ना। तो आप एक बना लो फाइल, नो। 9.html नाम से, तो आपको याद रहेगा आज क्या काम हुआ था, ठीक है। और इतना पहले आप नोट कर लो, फिर आज काम करते हैं। सब नोट कर लें इतना।
हो गया इतना? नोट कर लो तो मुझे बता देना आप लोग, है ना? हो गया सर। बाकी लोगों का? सर हो गया? मैं आगे बढ़ूँ? सब लोग सबने कर लिया? यस सर, हो गया। चलो अब देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर यूज करने वाला हूँ CSS। तो CSS 3 टाइप की होती हैं, ठीक है? एक होता है इनलाइन CSS, एक होता है इंटरनल CSS, एक होता है एक्सटर्नल CSS। पहला कौन सा होता है? इनलाइन, दूसरा इंटरनल, तीसरा एक्सटर्नल, ठीक है? इनलाइन का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर किसी एक के लिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा सेंटर टैग, इसमें लिखा मैंने बीच के अंदर H1, लिखा मैंने इसके अंदर ग्वालियर। अब मैं इस पे क्या लगा रहा हूँ? इनलाइन CSS। देखो इनलाइन CSS कैसे लगाते हैं, ठीक है? इस H1 के अंदर आना होता है, सब देख लो जो नए हैं, स्टाइल, कलर, देखो अपना पाएगा सब कुछ। देखो स्टाइल आ रहा है, एंटर दिया, कलर एंटर दिया, रेड, ठीक है? ये CSS कौन सा होता है? हमारा इनलाइन CSS, है ना? रन किया, देखो जो आउटपुट आ गया। तो इनलाइन का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर किसी एक के साथ यूज करना है। अब ये नहीं कि ये CSS आप बार बार यूज करो। अगर इसी को मैं 10 बार पेस्ट कर दूंगा ना, सोचो अगर मैंने 10 बार पेस्ट कर दिया कहीं पे भी, मान के चलो आपने हर जगह इनलाइन CSS लगा दी, अगर क्लाइंट ने आपसे बोला कि एक काम करो, ये सारी हेडिंगों का कलर रेड चेंज कर दो, तो सोचो आपको सारी हेडिंगों में जाकर कलर चेंज करना पड़ेगा, है ना? अगर आपने इनलाइन CSS का यूज किया होगा तो। ओके, इसने बोल दिया एक काम करो बैकग्राउंड लगा दो साथ में सारी हेडिंगों पे, तो आपको सब में जाकर चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इनलाइन CSS का यूज नहीं करते, ना के बराबर करते हैं, ठीक है? तो हम यूज कौन सा करते हैं? हमेशा इंटरनल CSS का यूज। किसका यूज करेंगे हमेशा हम लोग? इंटरनल CSS का। कैसे? मैंने आपसे क्या बोला था कि हेड के अंदर हम लोग CSS का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा स्टाइल, तो ऐसे स्टाइल एंटर दिया, ठीक है? अब डॉट, ये किसको शो करेगा? हमारा क्लास को, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट ए। डॉट ए का मतलब क्या हुआ? ए नाम की क्लास बनाई मैंने। हम CSS कौन सा यूज कर रहे हैं? इंटरनल CSS। तो डॉट ए नाम की हमने क्लास बनाई, ठीक है? और कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए ऐसे। अब इसके अंदर मैं देखा कलर, ब्लू। अब जो मैंने जो क्लास बनाई डॉट ए नाम की, इस क्लास को हम इस H1 के अंदर कॉल कर देंगे, ऐसे क्लास बना के। क्लास क्लास ए, ठीक है? इस तरीके से। अब रन करूंगा तो आप देखो ब्लू हेडिंग हो गई। तो ये CSS कौन सा है? ये वाला हेड के अंदर जो मैंने लिखा है, ये है इंटरनल CSS। ये कौन सा है? इनलाइन CSS, ठीक है? इंटरनल में कैसे काम करते हैं? क्लास बना के। डॉट किसको शो कर रहा है यहाँ पे? क्लास को, ठीक है? और क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी, ठीक है? और ये क्लास मैंने यहाँ पे कॉल कर दी, ठीक है? अब इस क्लास का फायदा क्या होता है जानते हैं आप लोग? अगर मैं ये हेडिंग को कहीं पे भी 10 बार पेस्ट कर दूं, देखो जी मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है? ये देखो आ जाएंगे यहाँ पे भी। अब अगर मुझे इसमें कलर चेंज करना है
तो मैं सिंपल कहाँ जाऊंगा, सीधा डायरेक्ट बताओ, इसी क्लास के अंदर आऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे कलर चेंज कर दूंगा, है ग्रीन। ना, कर दिया और देखो कलर चेंज हो गया। तो सही कौन सा है, इनलाइन के इंटरनल? इंटरनल। समझ में आ गया सोनाली और कुणाल? यस सर। है ना? सर। चलो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्लास और बनाता हूँ यहाँ पे डॉट बी नाम की, ठीक है। ये क्लास में लिखता हूँ मैं कलर, देखो कलर लिख दिया मैंने यहाँ पे ब्लू, और ये क्लास में कहाँ कॉल करूंगा, पी के अंदर, क्लास बी, ठीक है। रन किया तो ये आपके सामने आउटपुट आ गया। अब इतना आप नोट कर लो। तो पहले आप क्या नोट करोगे, सबसे पहले आप ये HTML वाला नोट करो, फिर आप उसके बाद CSS वाला नोट करोगे, ठीक है। ये तरीका होता है नोट करने का हमेशा। तो इतना काम करें, आप लोग नोट करो। सर नोट मतलब क्या, मतलब जैसे कोडिंग ही कर रहे हैं ना, मतलब अपन VS कोड से। हाँ तो नोट नहीं करोगे, जब मैंने लिखा दिया इसको नोट नहीं करना। हाँ सर, जो मतलब आप बताते हैं वही लिखते जाते हैं। हाँ नहीं अरे साथ साथ में मेरे कभी मत लिखना, जानते हो उसका रीजन क्या होता है, बताऊं? देखो इसका सबसे दिमाग बड़ा दो जगह ड्रॉबैक, बता देते हैं। हाँ, और जब दिमाग दो जगह बटा रहेगा तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। यही तो होता है हमारे संग बचपन से, स्कूल से हम लोग क्या करते हैं, सर लिखाते हैं बोर्ड पे, हम साथ साथ में लिखते रहते हैं। अब जो सर बोल रहे हैं वो मैं समझ में नहीं आता कुछ भी। और फिल्म फिल्म देखते हो आप लोग, फिल्म में क्या होता है, अगर आप मूवी देख रहे हो ना, फोन भी आ जाएगा तो आप उठाते नहीं हो, आपका पूरा फोकस मूवी पे होता है। तो जब मैं समझा रहा हूँ तो बस आप समझो, फिर मैं नोट करने का टाइम देता हूँ ना पूरा पूरा, तो मेरे साथ में नोट नहीं करना है, समझ लीजिए। अब नोट करो सारे लोग, है ना, अब नोट कर लें सब लोग इतना। सर इसमें स्टाइल का यूज समझ में नहीं आया, मतलब जो स्टाइल के अंदर आपने क्लास बनाई है ना। ये वाला ये नहीं सर, ऊपर से आप डॉट लास्ट ए क्लास और डॉट बी आप से। लास्ट क्लास में थे आप, हाँ सर। थे ना? अब गलती किसकी है, मेरी। बताओ बताओ, है ना? लास्ट क्लास में मैंने चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा था कि समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो आप चुप क्यों थे, बताओ। सर वो आपके देखो साथ कोडिंग कर रही थी ना। हाँ, तो बस वही तो साइड इफेक्ट है ना उस चीज का। और अभी भी आप वही कर रहे थे, अभी भी आप वही कर रहे थे, यही तो है ना। देखो कोचिंग में और एक इंटर्नशिप में बड़ा फर्क होता है। इंटर्नशिप में क्या होता है कि चीज़ें समझो, आपने लास्ट क्लास में भी नोट किया और कोई प्रैक्टिस नहीं करी, आज भी आपने सेम काम किया, हमने कल वाली कोड आज कराया है, सोचो कुछ नया कराया है रुचि मैंने इसमें, रुचि यादव? नहीं नहीं कल सर। वाला सारा लास्ट वाला चल रहा है पूरा, सोचो। हाँ। तो अगर मेरे साथ साथ नोट करोगे तो ये तो होगा। इस देखो ये हमारा CSS कौन सा है, ये हमारा CSS है इंटरनल CSS, और ये CSS कौन सा है, इनलाइन। दोनों में डिफरेंस क्या था, अगर मैं इस हेडिंग को 10 बार पेस्ट कर दूंगा अभी, यही तो पंगा ना। अब देखो मैंने पूरा समझाया, लास्ट क्लास में ही पूरा समझाया था, अभी भी पूरा समझाया, और फिर भी आपको नहीं समझ में आया, आप मेरे साथ नोट कर रही थी, सोचो। ये होता है इनलाइन CSS। अगर मैं इसको 10 बार पेस्ट कर दूंगा हेडिंग को, तो मुझे 10 बार चेंज करना पड़ेगा इसमें जा जाके, जानते हो। और इसमें क्या होगा, बस एक ही जगह चेंज करना होगा बस। आप एक बार वीडियो देखना जो मैं अभी अपलोड करूंगा फिर से।
सबका नोट हो गया? नोट हो जाए तो मुझे सब बता देना। जीतेश यादव नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जीतेश यादव बैच में हो कि प्रेजेंट नहीं हो? सर कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ। कर रहे हो ना? आपने लास्ट क्लास में स्क्रीनशॉट नहीं भेजा था? भेजा था? सर कोडिंग नहीं की थी मैंने लैपटॉप आज पे किया है? कोडिंग नहीं की थी इसलिए नहीं भेजा। हाँ आज किया है ना? आज कर रहा हूँ सर। ठीक, हाँ करो करो। आज जितने लोग बैच में हैं सबको स्क्रीनशॉट भेजना है जी। पूरा एक वीक तक चलेगा। मुझे मालूम तो पड़े कौन कौन काम कर रहा है बैच के अंदर। सबका नोट हो गया? चलो अब मैं आगे बढ़ूं। अब देखो मैं आप ही लोग से पूछता हूँ, जब आप सब बोल देते हो कि सर मेरा नोट हो गया तब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है? और फिर भी आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं भेजते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग मेरे साथ साथ काम नहीं कर रहे हो। तो अगर मेरे साथ काम नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। फिर तो आपको पता क्या लगेगा कि मैं एक रामायण सी सुना रहा हूँ आप लोगों को। तो जब तक आप लोग मेरे साथ में लैपटॉप पे बैठ के कोड नहीं करोगे ना, तब तक आपको मजा ही नहीं आएगा। फिर आपको लगेगा अरे सर रामायण सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं। आपको मेरे साथ में कोड करना है, ठीक है? डेमो का मतलब ये भी तो है कि आप मेरे साथ में काम करो। फिर आप बोलोगे 10 दिन बाद सर हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, आया नहीं सर हमें कुछ समझ में, ठीक है? तो इसलिए मुझे स्क्रीनशॉट आपको भेजने हैं ग्रुप में। जिसका नहीं आएगा हम फिर नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे आपसे कि आपने क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब मेरे साथ काम ही नहीं कर रहे थे, ठीक है? चलो अब आगे बढ़े हम। इतना हो गया? सबका इतना हो गया? हो गया? रिप्लाई तो कर दिया करो। हाँ ये सर, थोड़ा सर। थोड़ा है ना। तो क्या होता है अगर आप रिप्लाई करते हो ना तो Yes, क्या sir. लगता है कि रिप्लाई करते हो तो क्या लगता है कि हाँ बैच में हो, सब लोग प्रेजेंट हो, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप एक बनाओ फाइल इमेज डॉट HTML नाम से, एक न्यू फाइल जिसका नाम क्या होगा, इमेज डॉट HTML। हम क्या सीखेंगे, इमेज कैसे लगाते हैं, ठीक है? इमेज डॉट HTML। हमने आपसे क्या कहा था लास्ट क्लास में, जो आपका यहाँ पे इमेज वाला फोल्डर है ना, देखो सब लोग, देखो ये फोल्डर, ये दिख रहा है इमेज, ये फोल्डर, इसमें आप सबकी इमेज होनी चाहिए पहले से। स्टार्टिंग में करवाया था ना सेटअप, है ना? इमेज वाले फोल्डर में आप सब लोग अपनी इमेज पेस्ट कर दो। क्या करना होगा फिर बता रहा हूँ। वेब डिजाइनिंग के अंदर जाओ। वेब डिजाइनिंग के अंदर यहाँ पे देखो दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पर, एक इमेज वाला फोल्डर होगा, ये फोल्डर। इसमें अपने सिस्टम से आप कोई सी भी इमेज कॉपी कर लो 2-3 और इसके अंदर जाके पेस्ट कर दो बस, ठीक है? इतना काम करना है जिससे आपकी इमेज यहाँ पे शो होने लगेंगी, इस जगह पर, यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है? यहाँ पर आप सबकी इमेज शो होने लगेंगी, ठीक है? चलो अब देखो, अब करते हैं इमेज। इमेज कैसे लगाते हैं? इमेज हम ब्राउजर पे कैसे शो कराएंगे? मैं लिखा IMG, देखो IMG, एंटर दिया। SRC कैसे लिखना होगा, IMG ऐसे, ये आ गया एंटर, ठीक है? SRC का मतलब क्या होता है, सोर्स, इमेज का सोर्स देना है। तो हमारी इमेज कहाँ रखी है, इमेज वाले फोल्डर में, इसमें। तो देखो जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे सब देखना, मैं लिखा IMG, देखो अपना फोल्डर का नाम आ गया, एंटर दिया, अपने आप इमेज आ गई। अब आपको कौन सी इमेज शो करानी है वो आप करा सकते हो। क्लिक किया और राइट क्लिक किया, रन कर दिया,
देखो ये इमेज आ गई। फिर बता रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। सिंपल IMG SRC में इमेज का सोर्स आता है। हमारी इमेज कहाँ रखी है? इमेज वाले फोल्डर में। तो मैं लिखा इमेज, फोल्डर का नाम अपने आप आपको सजेशन दे देगा वो। क्लिक किया और इमेज दिखा दो यहाँ पर। देखो ये इमेज आ गई, दो देखो आ गई। आप लोग ट्राई करें, आप लोग ट्राई करें। सर पहले इमेज कॉपी करके इसमें इमेज वाले फोल्डर में सेव करनी पड़ेगी। हाँ डन सर। हो गया, ठीक है, बढ़िया। ऐसे रिप्लाई किया करो। तो लगता है इससे क्या होगा पता है, जब आप लोग बोलोगे तो मुझे फिर आपकी आवाज़ भी याद हो जाएगी। कभी आपने फ़ोन किया, मुझे बोला कि मैं सर आपकी कोचिंग से बात कर रही हूँ, कभी आप लोग की आवाज़ ही मुझे याद नहीं हो पाएगी। रिप्लाई करते हो लगता है कि आप एक्टिव हो बैच के अंदर। बाकी लोगों की इमेज आ गई। यस सर। अब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनकी इमेज नहीं आई अभी तक, बताओ। ऐसे बैच में कितने स्टूडेंट हैं जिनकी अभी तक इमेज नहीं आई है? मेरी भी नहीं आई। हाँ मुझे पता है ना, नहीं आएंगे बॉस। हाँ मुझे पता है ना, तभी तो मैंने इमेज वाला कोड करवाया है ना। चलो दिखाओ किसकी इमेज नहीं आई। बस 10 दिन बैच थोड़ा स्लो चलेगा। ये वीक हमारा बैच थोड़ा थोड़ा स्लो चलेगा बस। अगले वीक से हमारा बैच थोड़े स्पीड पकड़ लेगा, क्योंकि फिर आपको लिखना आ जाएगा, फाइल बनाना आ जाएगा, इमेज शो कराना आ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आती। अब इसकी बिर्थ, इमेज की अपन बिर्थ कैसे बढ़ाएंगे? देखो आप लोग, यहाँ पे आया, मैंने लिखा बिर्थ, मैंने कर दिया इसका 400, ठीक है। और फिर मैंने कर दी इसकी हाइट 600। आप देखो, देखो इमेज की बिर्थ हाइट बढ़ गई। आप लोग चेक करें बढ़ा के बिर्थ सर हाइट। स्क्रीन नहीं दिख रही है। इसकी नहीं गई, एक मिनट। अब आ गई स्क्रीन। हाँ, लो ये बिर्थ दे दो इसमें, और ये हाइट दे दो। बिर्थ हाइट सेट कर लो। दे दिया। यस सर। चलो अब देखो, अब इसमें एक चीज आपको दिख रही होगी। मैं क्या करता हूँ थोड़ा यहाँ पे, अब देखो सब लोग एक पॉइंट और देखो इसमें। ब्रेड्थ 300, हाइट 400। और मैंने इसी को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, रन किया। देखो ये आपके सामने इमेज आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से कुछ इमेज की स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसमें हटा दिया जी, और इसमें से हटा दिया जी। अब देखो, अब आपको मालूम पड़ रहा है ये कौन सी इमेज गायब हो गई? कुछ यहाँ पे नाम आ रहा है इमेज का क्या? ये वाली इमेज गायब हो गई, नहीं आ रहा ना। सिंपल यहाँ पे आइकन आ रहा है, देखो ये आइकन इमेज का नाम नहीं आ रहा है। और सोचो अगर आपकी वेबसाइट में 100 200 500 इमेज हो, और आपकी अगर 10-20 इमेज गायब हो जाए तो आप परेशान हो जाओगे। और वही अगर इमेज का यहाँ पे नाम आ जाए तो कितना आसान हो जाएगा ना ढूंढना। तो ये अल्ट है ना, ये अल्ट,
अल्ट में अपन क्या देते हैं, इमेज का नाम दे देंगे। जैसे मेरा बैग है तो मैंने लिख दिया बैग, ठीक है। जौन सी आपकी इमेज हो उसका नाम दे दो बस। तो अब देखना अल्ट में क्या शो होगा। देखो सब लोग, क्या क्या आ गया यहाँ पे अब, बैग। तो आपको मालूम पड़ जाएगा ना कि मेरी बैग नाम की इमेज गायब हो गई है। आपको मालूम पड़ जाएगा ना कि आपकी जो बैग नाम की इमेज थी ना वो गायब हो गई, है ना। तो जब भी आप इमेज पे काम करें तो अल्ट में इमेज का नाम लेकर जरूर चलें कि आपकी कौन सी इमेज है, ठीक है ना। बैग की इमेज है कि चाउमीन है, पावा जी है, फोन की इमेज है, कौन सी इमेज है, पुनः आपको अल्ट में देके चलना होता है, ठीक है। इसको नोट कर लो आप लोग। अल्ट का यूज कब होगा पता है आप लोगों को? अल्ट का यूज जब आपकी इमेज शो नहीं हो रही होगी तब। अल्ट का इसका यूज कब होगा? इसका जब आपकी इमेज शो नहीं होगी ब्राउजर में तब। जैसे अभी इमेज शो रही है, अगर मैं इसमें कुछ गलती कर देता हूँ, देखो अब चेक करता हूँ, देखो नाम आ गया तुरंत इमेज को, ठीक है। ये होती है प्रोसेस। अब देखो सब लोग आगे, देखो मैंने यहाँ लिखा हेलो ग्वालियर, तो मैं इसको थोड़ी देर बंद कर देता हूँ। अब सब देखो मैं क्या सिखा रहा हूँ आप लोगों को। ₹5000 DEL, ये क्या करता है? डिलीट, जानते हो ना। ये देखो डी से क्या होता है, DL से डिलीट करना। मैंने इसमें स्टाइल लगा दी, इनलाइन सी से लगा दी, देखो स्टाइल कलर रेड, ठीक है। ऐसे ये को लिखता हूं मैं आप लोग यहाँ पे S2 के अंदर ₹RS 400 सब SUB मतलब होता है सब स्क्रिप्ट। देखो पावर कहाँ पे आ रही है इसमें, नीचे, ठीक है। एक होता है SUP सुपर, पावर कहाँ पे आएगी, ऊपर, ठीक है। एक होता है U टैग, ये क्या लाता है, अंडरलाइन, सब जानते होंगे अंडरलाइन। और एक होता है B टैग, बोल्ड। बोल्ड करना, ये बेसिक थे ना, बोल्ड करना, ठीक है। देखो अब देखो, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं दोनों चीजें, एक ही लाइन में आ रही हैं, एक ही, देखो सब लोग ये दोनों एक लाइन में आ रहे हैं। तो मैं इनके बीच में क्या लगा देता हूँ, यहाँ पे क्या लगा दूंगा बीच में, BR टैग। BR से क्या होता है, लाइन ब्रेक, ठीक है। ब्रेक लाइन, देखो नीचे आ जाएगा, भी तो नीचे आ गया। अब आपको और स्पेस देना है तो एक BR और लगा दो, देखो 2 BR लगा दिए, थोड़ा और स्पेस आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, नोट कर लो उसको। सर ज्यादा लाइन का देना है तो और BR लगा दो, और नहीं फिर ऊपर BR लगाना पड़ेगा मतलब हर लाइन के नीचे। हाँ 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 लगाना पड़ेगा। और नहीं आगे चल के तो पर CSS यूज करेंगे, मार्जिन अभी, अच्छा ठीक है। हाँ आगे चल के तो मार्जिन फार्जिन यूज करेंगे अपने। जो बेसिक टैग है जो पता होने चाहिए, BR टैग क्या होता है, ये टैग क्या होते हैं, वो टैग क्या होते हैं।